जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं राजेश जाट, मैं लक्ष्मण सिंह राजपूत। आप सभी का वेलकम कर। पहली बैच की जो एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम, वो 16 अक्टूबर को डेट दी गई है। ठीक है, तो उसी को लेकर हम आपसे यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि आज पहला लेक्चर है, ये सीरीज चला रहे हैं हम। इसमें आपको सारा जो पैटर्न है अग्निवीर जीडी का, चाहे फिर वो आपका टेक्निकल हो गया, चाहे जो जितने भी आप ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी का सिलेबस लगभग सेम होता है। ठीक है, सो आज का ये जो सीरीज़ है हम आपके लिए लेकर आए हैं, और पहला आज का जो वीडियो है ये हमारा मैथ्स के ऊपर होने वाला है। ठीक है, जिसको पूरा मैथ्स जो अग्निवीर का इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जो सिलेबस दिया गया है उसी के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण सर आपको पूरा मैथ्स कवर करवाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी स्टूडेंट्स अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग इन वीडियोस को एक बार ज़रूर वॉच करिएगा, और जितना भी सर पढ़ाएं उसको एटलीस्ट आप अपने जो हैंड राइटिंग नोट्स हैं उसमें ज़रूर लिखिएगा। उससे आपको जब कम समय बचेगा आपके पास, उस समय अगर आपने एक बार रिवाइज़ कर लिया तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की जो प्रोसेस हैं, जो भी सिलेबस डिस्कशन आज का, इनका क्या सर का स्ट्रेटेजी है, आप लक्ष्मण सर आपसे डिस्कशन करेंगे। तो इन्जॉय करिए और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर करिए। हम आपके साथ पूरी टीम आपको सिखाने के लिए हम खड़े हैं। हमारी तरफ से 100% एफर्ट के साथ आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ सजेशन देना हो हमें, तो आप भी हमें कमेंट्स में आपके सजेशंस रख, हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि हम भी यहाँ पर दिन रात आपके लिए खड़े हैं। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन सेशंस को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और लाइक सब्सक्राइब तो अगर आप पहली बार है तो कर ही देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट अब आपको डिफेंस सेक्टर में हम देने की फुल टू प्लान कर चुके हैं। सो प्लीज़ बने रहिएगा और आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी मायने रखेगा। ठीक है, तो लक्ष्मण सर को मैं अब आगे का जो भी फर्दर इनका प्लान है आज का सारा डिस्कस करेंगे, और जो भी आगे की क्लासेस हैं सर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको जीके भी यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा, साइंस भी मेरे द्वारा आपको कंप्लीट कंटेंट पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एटलीस्ट जो आर्मी का 1 महीने का जो टारगेट है उसको लेकर आपके, अगर हम इतना कर देंगे आपके लिए कि अगर आपने एक बार वीडियोस भी देख लिए हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ क्वेश्चन आपके उसमें से डेफिनेटली बैठेंगे। ठीक है, अगर हम पढ़ा रहे हैं और इसमें से 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन भी अगर बैठते हैं तो बहुत मायने रखता है। इसलिए करेंगे कि पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाए। बिल्कुल, हम ये पूरी कोशिश करेंगे और वही क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्ज़ाम पर्पज से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सर आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए और वॉच करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि अभी हम पूरा सिलेबस लेके आएंगे, तो मैं लक्ष्मण सिंह राजपूत, जैसा मैंने परिचय दिया ही है मेरा, आपको मैथ्स के सारे टॉपिक्स कवर करवाएंगे। सबसे पहले आज ये पहली क्लास है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे इंट्रोडक्शन हो आपका इस क्लास से, तो बाकी सारी चीज़ें हम बेसिक लेवल से, जिन बच्चों का अगर लेवल कमज़ोर है, मान के चलो कि उनको अगर कुछ भी नहीं आता है, तो अगर वो एक क्लास में बने रहेंगे शुरू से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनका स्तर बढ़ ही जाएगा। और इसी पर्पज़ से मैं चाहता हूं कि हम इंडियन आर्मी अग्निवीर के सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाने वाले हैं, और ये बैच स्पेशल उन लोगों के लिए बना रहे, है ना। तो आज जो क्लास है सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है। कुछ चीज़ें मैं लेके आया हूँ इंट्रोडक्शन क्लास में, जिसमें सिलेबस डिस्कस करेंगे, और कुछ टॉपिक्स के बारे में भी मैं बताऊँगा। यहाँ पर नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, नंबर्स के बारे में बताएंगे, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। कुछ स्लोगन है, जीतने वाले कभी बहाने नहीं बनाते और बहाने बनाने वाले कभी जीते नहीं। तो ये इसलिए दे रखा है क्योंकि आप अगर कंटिन्यू बने रहें, कोई बहाने नहीं बनाएं, जीवन में सारी चीज़ें चलती रहती है। हर चीज़, हर सभी को, एक स्टूडेंट की जब हमारी भी स्टूडेंट लाइफ थी तो समस्याएं आती थी, पर समस्याएं सिर्फ आपको नहीं है, सभी को है। और आगे स्लाइड में देखेंगे, अब स्लाइड ओपन हुई है आपके, यहाँ पर मैथ्स सिलेबस है ना। सिलेबस ये पूरा मैथ्स का है, तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है ये डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है आपको, जैसे नंबर सिस्टम में यहाँ पर पढ़ना है आपको अंक, है ना, डिजिट। ये सिर्फ बिल्कुल बेसिक है, आपको सिर्फ समझना है अंक क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ डिजिट नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार,
इधर से हाँ हाँ समझा वो स्लाइड दिखेगी। संख्याओं के प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकालते हैं, ये मैं इन पे है ना बेसिकली एक एक चैप्टर लेके आऊँगा, जो छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इकाई अंक कैसे निकालते हैं, नंबर्स ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी रूल, डेसिमल यानी दशमलव, दशमलव पर आधारित, जैसे दशमलव में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है तो हमने दशमलव पे एक अलग ही पूरा बनाया है, एक अलग ही वीडियो बनाऊँ मैं दशमलव पे, फ्रैक्शन पे, और भिन्न जिसको हम हिंदी में कहते हैं भिन्न, इस पर भी मैं एक अलग से ही वीडियो बना के लाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। आपको डरने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें आपको नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, कभी भी नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हम इस चीज़ को। एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। फिर हम पढ़ेंगे सर्च इंडाइसेस, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, करणीय एवं घातांक, ये करणीय एवं घातांक, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, वर्ग और घन, वर्ग और वर्गमूल, वी बोर्डमास रूल यानी बोर्डमास रूल, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन पे क्वेश्चन बनना लाजमी है, ठीक है। क्वेश्चन बनते हैं इन पर इनको मैं बिल्कुल हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो लेके आएंगे और बिल्कुल बारीकी से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब ये सारी चीज़ें समझाएंगे। अरिथमेटिक में जो है आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, परसेंटेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये आएगा प्रतिशत। फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है आपको, लाभ एवं हानि, है ना। हम वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमें ज़्यादातर आते हैं, ठीक है। डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिशत के बाद सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ही आता है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो बनना तय है आपका। रेशियो, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एज प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज प्रॉब्लम, आयु से संबंधित प्रश्न, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क आएगा आप लोगों का। समय और कार्य, समय और कार्य, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, समय और दूरी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव संबंधित प्रश्न आएंगे, ट्रेन, ट्रेन से संबंधित प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, ये समय, दूरी, समय, नाव और ये सारे लगभग लगभग एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे इनको अलग अलग वीडियोस में, है ना। तो इस तरह का आपका अरिथमेटिक पूरा रहेगा सिलेबस। और इधर बात करें एडवांस में, तो एडवांस में आपको अलजेब्रा पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, जियोमेट्री पढ़ना है, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ये सब आपने 10वीं में पढ़ रखा होगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। बाकी ये टॉपिक नहीं आते, तो इसमें से 2 या 3 टॉपिक आपके कवर करना है। ये टॉपिक मैंने बताए हैं, जैसे प्रतिशत इंपॉर्टेंट हो गया, लाभ हानि हो गया, आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, आयु से संबंधित प्रश्न हो गए, समय और दूरी, समय और कार्य से संबंधित हो गए, ट्रेन और नाव से क्वेश्चन बन गए। इधर नंबर सिस्टम में ये सारा क्वेश्चन है। एक बार इसको आप क्या स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स है जिनमें से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये तो हुआ हमारा एक सिलेबस से रिलेटेड डिस्कशन। और आगे चलते हैं हम, ये है नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है ना, नंबर सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये तो देखो एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया आपका यहाँ से लगाकर यहाँ तक। तो इसमें मैं बता दूँ आपको इकाई अंक कैसे निकालते हैं, शून्यों की संख्या, विभाज्यता, डिविजिबिलिटी रूल और दशमलव से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, भिन्न से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक, करणीय एवं घातांक, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, वर्ग तथा घनमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, बोर्ड मास और सरली।
मतलब ये जो मेन टॉपिक है इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इस पर हम बात कर रहे हैं, है ना। तो जैसे अधिकतर देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा भिन्न पे क्वेश्चन बनते हैं। इनके ऑपरेशन, एडिशन, भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, भिन्नों का घटाव, भिन्नों का जोड़, ऐसे क्वेश्चन है। दशमलव को कैसे जोड़ते हैं, दशमलव पे आधारित किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, करणीय, घातांक, वर्ग तथा वर्ग और वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। तो इस पर भी हम एक पूरा लेके आएंगे। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो मेन इंपॉर्टेंट रोल अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आता है अंक, है ना। तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ों से अगर स्टार्ट करते हैं तो मैथ्स में स्टार्ट करते हैं तो अंक से, है ना। तो यहाँ पर बात करेंगे अंक क्या होते हैं। अंक होते हैं 10 अंक, 10 संकेत होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये 10 संकेत होते हैं। और इन 10 संकेत से ही क्या होता है, पूरा मैथ्स का कैलकुलेशन डिपेंड करता है। तो ये 10 संकेत है जिनको हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं, है ना। इससे बनने वाले पूरे सिस्टम डेसिमल सिस्टम कहलाता है। ये 10 अंकों से बनने वाला पूरा डेसिमल सिस्टम कहलाता है आपका। अब बात करते हैं नंबर्स किसको कहते हैं। नंबर्स अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, है ना। अगर इन ये डिजिट अलग अलग होते हैं, इनके अगर समूह की बात करें तो ये अंक कहलाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ दे रखा है 2087619143 अब इसको किस तरह से बोला जाएगा और लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 20876143 है ना, 20876143। अब यहाँ पर देखा जाए कि ये सारे अंक हैं और इनको अगर समूह बना दिया जाए तो अब इनको किस प्रकार से बोला जाएगा। जो पहले स्थान पर है वो इकाई अंक हो गया, दूसरे पे दहाई अंक हो गया, फिर ये सैकड़ा, और ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इस प्रकार से इनको जमाएंगे हम, है ना। ये हो गया नंबर्स। तो ये किस तरह से बोलेंगे इसको, 20,87,61,435 बोला जाएगा इसको, ठीक है। हाँ, अगली स्लाइड में देखेंगे हम अंकों का स्थानीय मान तथा जातीय मान। अब ये क्या होता है, स्थानीय मान और जातीय मान। हेलो, जहाँ यहाँ नंबर्स दे रखे हैं, देखो आपको ये नंबर्स दे रखे हैं। इन नंबर्स में किसी भी एक अंक का आपको पूछा जाएगा कि उसका स्थानीय मान क्या होता है। तो उसकी देखो स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स। तो क्या होती है डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन ये है कि किसी दी गई संख्या में किसी खास संख्या का स्थानीय मान वह स्वयं और उसके बाद आने वाली सभी संख्याओं के स्थान पर शून्य रख देने से बनी संख्या उस संख्या का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर पूछा है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, है ना। इस संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हमको देखना है कि 6 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4, है ना। 4 नंबर के बाद 6 है, तो 4 के बाद 4 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 शून्य अंकित करने होंगे आपको। तो यहाँ पर इसका 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 60,000, है ना। यानी ये 60,000 इसका स्थान है। तो स्थानीय मान वो होता है संख्या के आगे जिस अंक का अगर स्थानीय पूछा है उसके आगे कितने अंक है उतने 0 लगेंगे, वही उसका स्थानीय मान है। जातीय मान फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू है, इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी दी गई संख्या का जातीय मान सिर्फ वह संख्या स्वयं होती है, यानी जो संख्या पूछी गई है वही संख्या क्या होगी, उसकी फेस वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है 63258 का, इसमें 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 ही होगा। अगर यहाँ पर पूछा कि 6 का जातीय मान क्या होगा तो 6 ही होगा, पर अगर स्थानीय मान पूछेगा तो क्या होगा। देखो यहाँ पर ये संख्या दे रखी है 63258, है ना। अब यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला आपका स्थानीय मान और जातीय मान, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं पूछता हूँ आपको कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 6 का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके आगे कितने अंक है, 1 2 3 और 4। तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6000,
0, है ना। पर अगर जातीय मान पूछेंगे 6 का, तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? समझ में आया होगा आपको स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकालते हैं। अभी आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको इतना सिर्फ ये समझने वाली चीज़ें हैं, है ना। इनको सिर्फ याद रखना हमको कि स्थानीय मान जातीय मान क्या होता है ना। ठीक है, बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करते हैं तो संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। देखो 0 से लगाकर हमने पढ़ा कि 10 संकेत होते हैं, 0 से लगाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट उनको क्या करा हमने, अलग अलग टाइप्स में इनको हमने बांट रखा है। पहला टाइप्स क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, अब प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वह होता है जब मान लो कोई अगर हम चीज़ें गिनते हैं तो गिनना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। तो 1 से स्टार्ट करेंगे यानी नेचुरल नंबर होगा 1। तो 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी अंक हैं इन्फिनिटी तक, वो सब क्या होंगे, आपके प्राकृतिक संख्याएं कहलाती लगे। 1 से लगाकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएगी, आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएगी, है ना। 1 से लगाकर अनंत तक का जो अंकों का समूह है वो आपका क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्याएं कहलाएगी, नेचुरल नंबर कहलाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब होल नंबर किसे कहते हैं, देखो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी आपकी, दिख रहा होगा आपको। पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होगी आपकी, 0 से, है ना। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अगर इसमें 0 भी ऐड कर दो आप, तो ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पूर्ण संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, अगली बात करते हैं पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, इंटीजर नंबर, है ना। इंटीजर नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर में वे सभी संख्याएं आ जाती हैं जो जिसमें सभी ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और 0 यानी सभी प्रकार की संख्याएं आ जाती है आपकी पूर्णांक संख्या में, यानी पूर्णांक संख्याएं। आ रहा ना समझ में, वो इंटीजर नंबर कहलाता है। ठीक है, इसमें 0 भी आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ तक इन्फिनिटी आ जाएगा, और इधर -1 -2 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये सारी संख्याएं किस तरह की संख्या है आपकी, पूर्णांक संख्याएं, जिसमें 0 भी होगा, ऋणात्मक संख्याएं भी होगी और धनात्मक संख्याएं भी होगी। ऐसी संख्या कहलाती है इंटीजर नंबर। इवन नंबर की बात करें, सम संख्याएं किसे कहते हैं, तो सम संख्याओं का प्रकार दे रखा है यहाँ पर 2 4 6 8, यानी इसकी डेफिनेशन इस तरह से कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना। जितनी भी संख्याएं हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी शेषफल क्या बचता है आप लोगों का, 0 बचता है। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएगी, सम संख्याएं कहलाएगी। अब बात करते हैं विषम संख्याएं क्या होगी, ओड नंबर। ओड नंबर वे संख्याएं, देखो सम संख्याओं में हमने क्या बोला था कि 2 से वे संख्याएं पूरी पूरी चली जाए और शेषफल 0 बच जाए। इसी तरह से विषम संख्या की बात करें तो इसमें क्या है कि वो संख्याएं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, है ना, 2 का भाग नहीं जाता हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, इस तरह से सारी संख्या कहाँ तक है, ये भी इन्फिनिटी अनंत तक। तो वे सारी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता पूरा पूरा, वे सब संख्याएं कैसी होगी आपकी, वे सब संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती है ना। तो पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब जिसमें 0 हो, और पूर्णांक संख्या है जिसमें 0 के अलावा ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्याएं दोनों हो। ठीक है, कुछ नंबर्स और हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन, इसमें इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया कि प्राकृतिक संख्याएं या होल नंबर आपको नीचे 4 ऑप्शन में दे देंगे कि इनमें से कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी पूर्ण संख्या है, कौन सा होल नंबर है ना। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है इसमें, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य का मतलब होता है, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर, है ना। दिख रहा हो आप लोगों को प्राइम नंबर, है ना।
ऐसी संख्याएं या ऐसे अंक या ऐसी संख्याएं जिसमें उनका सिर्फ स्वयं संख्याओं का भाग जाता है, एक और स्वयं संख्याओं का भाग जाता है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी संख्याएं जिनमें एक और स्वयं का भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, इस संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जैसे प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जैसे एक देश का एक प्राइम मिनिस्टर होता है, इस ऐसा ही ये संख्या है, इनमें सिर्फ स्वयं का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल 2, इसमें 2 में सिर्फ 2 का भाग जाता है और किसी संख्या का नहीं जाता, एक को छोड़ के, है ना। फिर 3 की बात करें तो 3 भी ऐसा ही डिजिट है जिसमें स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। 5 की बात करें, 5 भी एक ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। इस तरह से आगे संख्या बात करें, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ, ठीक है, फिर 17 हुआ, 19 हुआ, ये सब संख्या किस तरह कैसी संख्या है? सभी प्राइम नंबर है, इसमें सिर्फ उन्हीं संख्याओं का भाग जाता है, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता। फिर बात करते हैं, अब भाज्य हो गया, भाज्य का। अब भाज्य संख्या किस तरह की संख्या होती है? कंपोजिट नंबर, है ना। ये कैसा नंबर होता है? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं का मतलब यह हुआ कि देखो स्वयं का तो भाग इसमें, जैसे इसमें सिर्फ दूसरी संख्या का भाग जाता था, इसमें इस संख्या से भी कट जाती है, दूसरी संख्या से भी कट जाती है। जैसे 4 हुआ, 4 में 4 का भाग भी जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 2 से भी कटती है संख्याएं, 4 से ऐसे करके 12 की बात करें तो ये 12 से भी कटता है, 6 से भी कटती है, 2 से भी कटती है, 4 से भी कटती है ना। इस तरह से 16 हुआ, बहुत सारी संख्या है ना। ये सारी संख्या जिनमें स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं का विभाग चला जाए पूरा तो शेषफल 0 बच जाए, इसी संख्या क्या कहलाती है? आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। अब बात करते हैं सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, को प्राइम नंबर, है ना। को प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये है कि आपने, अगर मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको एलसीएम और एचसीएफ, पर अगर यहाँ पर वो एचसीएफ की डेफिनेशन लगती है, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि 2 नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया यहाँ पर 2 और 3, ये सहअभाज्य संख्या है, मतलब इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1। कहने का मतलब एक है कि एक ही एक ऐसा नंबर से है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है ना, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो ये संख्या क्या हो गई? सहअभाज्य संख्या हो गई। फिर बात करते हैं 5 और 9, ये दोनों कैसे नंबर्स हैं? 5 और 9। 5 और 9 मतलब इन एक के अलावा कोई दो ऐसी एक संख्या बताओ मुझे कि जो 5 को भी काट दे और 9 को भी काट दे, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, है ना। तो ये दोनों नंबर्स कैसे कहलाएंगे? को प्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या, है ना। इस तरह से 21 और 65, ठीक है। आगे और नंबर भी ऐसे नंबर क्या रहते हैं? सिर्फ 1 से कटते हैं, दूसरी संख्या से नहीं कटते, ठीक है। समझ में आया होगा आप लोगों को। प्राइम मतलब एचसीएफ 1 होता है। ये जैसे 2 का अगर बात करें, 2 और 3 की बात करें तो 2 और 3 में सिर्फ 1 का भाग जाता है, किसी और संख्या का भाग नहीं जाता 1 के अलावा। दोनों में एक साथ, दोनों में एक साथ एक ही नंबर से दोनों कटना चाहिए। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है आपका? है ना, रेशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो। P/Q मतलब आपने पढ़ा होगा, अंश और हर पढ़ा होगा, तो ये अंश बटे हर के रूप में रहता है, अंश बटा हर के रूप में, है ना। या इसको ऐसा बोलते हैं P/Q के रूप में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 3/5, 7/9, ऐसे और भी 2/3। ये संख्या किस तरह की संख्या है? ये परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। आपको इस तरह से, जहाँ पर Q जैसा हर क्या होना चाहिए? हर 0 नहीं होना चाहिए, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये संख्या क्या कहलाएगी? आपकी परिमेय संख्याएं। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इन संख्याओं में, बिल्कुल सिर्फ आपको समझना है कि किस तरह की संख्याओं को क्या कहते हैं, बस। अपरिमेय संख्या की बात करें, देखो परिमेय का हो गया अपरिमेय इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में ना, अंश बटे हर के फॉर्म में ना हो। जैसे जिनको बात करते हैं √2, ये P/Q के फॉर्म में नहीं है। √5 है ना, ये √5 ही रहेगा। √2 ही रहेगा। √7 ही रहेगा। पाई हुआ, ये सब नंबर्स कैसे के नंबर्स हैं?
परिमेय नंबर हैं, अपरिमेय नंबर हैं, है ना। तो आपको लगभग सबको समझ में आया होगा। हमने अभी सिर्फ ये पढ़ा है कि किस नंबर को क्या कहते हैं, किस नंबर्स को किस कैटेगरी में रखा है, ये हमें सिर्फ अभी हमारे जानकारी के लिए हैं सारी चीज़ें, है ना। इन पर क्वेश्चन बनेंगे तो आपको कम से कम क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि आप बताइए कि 1 से लगाकर या 10 प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए या 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है। या आपसे ऐसा पूछे कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या क्या है ना। भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए एक चार्ट बना है जिसमें बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन किया है नंबर्स का। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ आपको, देखो 0 है और 0 के इधर से नंबर्स हैं 1 2 3 4 और इधर नंबर है -1 -2 -3 और -4। ये नंबर्स कैसा है, पॉजिटिव नंबर, यानी ये सब धनात्मक संख्याएं हैं। किस तरह की संख्या है, धनात्मक संख्याएं हैं। 0 से इधर सब संख्याएं धनात्मक संख्याएं और 0 से इधर कैसी संख्याएं आपकी, सारी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर, है ना, नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, और बीच में क्या आपका 0 है। तो ये धनात्मक संख्या है। और धनात्मक की बात करें तो ये जो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से जो स्टार्ट होगा वो नंबर इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, कहाँ तक नंबर कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा आपका, ठीक है। अगर इसमें 0 ऐड कर दिया तो ये नंबर्स कैसा नंबर्स कहलाएगा आपका, 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर कहलाएगा, ठीक है। फिर ऋणात्मक और धनात्मक ये सारे ले लेंगे आप, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ले लेंगे और 0 भी ले लेंगे, तो ये सारे नंबर्स किससे कहलाएंगे आपके, ऋणात्मक और धनात्मक। यहाँ पर दे रखा है ये सारी चीज़ें, ऋणात्मक और धनात्मक ले लेंगे तो होल नंबर, ये 0 ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव नंबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर नेगेटिव नंबर हो जाएगा। इस चार्ट को एक बार अच्छे से आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो इस चार्ट को एक बार अच्छे से रीड कर लें तो आपको पता चल जाएगा ये नंबर क्या कहलाते, ठीक है। ये इंटीजर नंबर कहलाएंगे जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चार्ट को भी एक बार अच्छे से रीड कर लेना, मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाया इस चार्ट को। ऑर्डर नंबर क्या होते हैं आपके, इनको किन किन कैटेगरी में रखा है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार देख लेना है ना। जैसे कि रियल नंबर को 2 भागों में बांटा है यहाँ पर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर में वो सभी नंबर्स आ जाते हैं 0 1 2 सारी चीज़ें P/Q के फॉर्म में जो सब लिया वो। जैसे इसको भी 2 भागों में बांटा है, एक इंटीजर नंबर और एक नॉन इंटीजर रेशनल नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है आपका, जिसमें 0 हो, धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, 0 हो, ये सारा इंटीजर नंबर कहलाएंगे आपके। तो इसको एक बार रीड कर लेना है ना, प्राकृतिक संख्या। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि इसमें सर मुझे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट रखिए।